ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। ज्ञानमूलं गुरुमूर्ति, पूजामूलं गुरुपद, मंत्रमूलं गुरुवाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। बोलिए सद्गुरुदेव श्री राजयोगी बाबा की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सनातन हिंदू धर्म की जय। हर हर महादेव। बस गुरुदेव जब तक साक्षात रूप में थे तब तक ये लगता था क्या चिंता है, गुरुदेव तो है। लेकिन गुरुदेव जब से सूक्ष्म रूप में है, ताकत तो हमारी बढ़ गई है, ताकत बहुत बढ़ गई है, ये मैंने महसूस किया है। लेकिन एक जो साक्षात उनकी अनुभूति और एक संबंध होता था, वो नहीं होने के कारण मन थोड़ा दुखी हो जाता है। इसलिए आप लोगों को बार बार आवाज देना पड़ता है। लेकिन अभी तो कुछ दिन से मैं आवाज भी नहीं दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ। कोई मैसेज डाल रहा हूँ, शुरू में डालता था, नहीं डाल रहा हूँ। कोई व्यक्ति को नहीं भेजता हूँ भाई आंदोलन करो, ये करो, वो करो। क्योंकि आप लोगों ने जो प्रतिकार रैली निकाली, आप लोगों ने जो ज्ञापन दिया, ये सब के कारण स्थिति बदली। दुष्ट जो है कमजोर हुए, हमारी एकता से वो कमजोर हुए। लेकिन अब समय आ चुका है कि अपनी शक्ति को ज्यादा बढ़ाओ। उनको मिटाने के चक्कर में हमारी शक्ति ना घटे, हमारी शक्ति इतने बढ़े कि वो सब निस्नाबूद हो जाए, ऐसा हमको करना है। तो इसीलिए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी का गांव-गांव में गठन होना चाहिए। इसके माध्यम से हम सभी सेवा, सुरक्षा और संस्कार का कार्य करेंगे। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि भाई गायत्री परिवार ना हो, कबीर पर ना हो, कि विश्व हिंदू परिषद में ना रहो, भजन दल सब में रहो। आप व्यापारी रहो, किसान रहो, कबीरपंथी रहो, गायत्री परिवार रहो, साधक परिवार रहो, अपने इष्ट को पूजो। मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं इतना ही चाहता हूँ कि महीना में एक दिन कम से कम एक गणवेश में, एक रंगत, एक संगत, एक पंगत के साथ हजारों की संख्या में एक मंच में हम खड़े हो जाएं। हर महीना एक दिन, उसके लिए पाटेश्वर संस्कार रहें। और उस दिन जो भी दिल दुखी आपके सामने बोले, पाटेश्वर धाम के बल पे उसको आश्वासन दे दो, दिया। क्या नहीं है, क्या कमी है, दिया। क्योंकि यही इसी के कारण धर्मांतरण हो रहा है। ये 20,000 ले लो, ये इलाज करवा लो, ये पढ़ाई के लिए पैसा ले लो, ये साइकिल ले लो, ये मोटरसाइकिल ले लो। इतने के लिए धर्मांतरण हो रहा है, इतने के लिए मतांतरण हो रहा है गाँव में। उसको रोकने के लिए क्या करना होगा, वो बिना हमें उठाना होगा कि हमारे हिंदू समाज में कोई जाति पाति का कोई मतलब नहीं, कोई पंथ का। मैं तो कहता हूँ कल को कोई ईसाई या मुसलमान भूख मरे तो क्या इसलिए उसको खाना नहीं दोगे कि वो हिंदू है, वो ईसाई या मुसलमान है? मानवता भूखे को भोजन देना कहती है, जात पात देखने का नहीं। इसलिए पाटेश्वर संस्कार वाहिनी के माध्यम से हम
अपने समस्त हिंदू समाज के भाई बहनों, जाति पाति हो, कोई भी हो, जैन हो, सतनाम हो, चाहे सिख हो, कोई भी, उनके बेटे बेटियों के शिक्षा में पैसे की कमी है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी देगा। विवाह में अड़चन है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी देगा। स्वास्थ्य शिविर नहीं लग पा रहा है, पाटेश्वर संस्कार वाहिनी देगा। सब चीज के हम तैयार हैं। हमने खुली घोषणा की, अभी तक किसी ने नहीं किया, हमने किया, और जहां तक हो सके निभा भी रहे हैं। मैंने ये बात सभी पंथ संस्थाओं को कही थी, क्या एक मंच में आ जाओ और एक मंच में आके टोल फ्री नंबर जारी करो। 10 साल पहले भी मैंने कहा था इस बात को, एक मंच में सभी संस्था आ जाएं और एक टोल फ्री नंबर जारी कर दें कि कोई भी व्यक्ति दीन दुखी प्रताड़ित है, बीमार कमजोर है, तो इस नंबर पे फोन कर दो, तत्काल तुम्हें सहायता मिलेगी। लेकिन कोई नहीं किया तो उसके लिए भी हमें ही आगे आना पड़ा। लेकिन ये आगे और चलेगा। अभी 1000-2000 का गठन हुआ है, इसको खूब बढ़ाना है। जैसे नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि अग्निवीर गांव-गांव में हो, अग्निपथ में जाएं और 10-10 हजार को नौकरी मिले, 40 हजार वापस आए, जो भी योजना है। ये 5 साल 6 साल ट्रेनिंग लेके आएंगे, राष्ट्रीयता सीख के आएंगे, देश के बॉर्डर में रह के आएंगे, सैनिकों के बीच रह के आएंगे, ये फिजिकल एक्टिविटी रहेंगे, इनका योग व्यायाम प्राणायाम कसरत ठीक रहेगा। ये कम से कम नशा व्यसन से दूर रहेंगे। आज गली गली इधर उधर उस उम्र के लड़के घूमते हैं, हमें देख के तकलीफ तो होता है कि जो उम्र देश धर्म के काम आना चाहिए वो खाली बर्बाद हो रहा है। तो वो जब सीख के आएंगे तो हर घर में सैनिक होगा। योजना गलत नहीं है, बस इसका क्रियान्वयन सही हो जाए, योजना गलत नहीं है। तो जैसे वो चाहते हैं कि हर घर में एक सिपाही हो, आघोषित सिपाही, ऐसे हम भी चाहते हैं कि धर्म और संस्कृति के लिए हर घर में संस्कार वाहिनी का एक सदस्य हो। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम होने के बाद भी आज भी मुझे कई भक्त, कई माताएं आती हैं और ऐसे चुपचाप 5,000-10,000 पका देते, ये तो खर्चा बहुत हुआ है, मुझे उसकी चिंता नहीं। लेकिन मंदिर निर्माण के लिए एक निश्चित व्यवस्था बनाना हो। आप निश्चित रहिए, मुझ पर विश्वास रखिए कि आपके द्वारा दिया गया अभी तक 1 रुपए का बिजली बिल नहीं फटा और क्या हो। आप लोगों के द्वारा दिए गए पैसे से आज तक बिजली बिल नहीं फटाता तो कितने लाख रुपए का बिजली बिल हो जाता, कितने बड़े बड़े मशीन चलते हैं। मैं चाहता हूं कि मंदिर के लिए दिया गया खून पसीने का दिया गया 1-1 रुपया मंदिर में लगे। अब उसके बाद जितना मुझे मिले वो मंदिर में लगे। हर महीने हिसाब बनाता हूँ, जो बचा मेरे नाम से इतनी रसीदें कटी और उसका भी रसीद काटता हूँ। कल को प्रूफ तो होना भाई मैं भी दिया हूँ। तो इस तरह निर्माण चल रहा है, बस उसको एक पटरी पे लाना है। दूसरा है समाधि मंदिर का निर्माण। इस विषय को भी लेके आए हैं आज। तो गुरुदेव भगवान के श्रद्धांजलि सभा में कितने लोग थे, जरा हाथ उठा के बताएंगे। 25 अप्रैल को कौन कौन उपस्थित थे पार्टिसिपेट में? चलिए, बहुत नहीं भी गए थे तो मोबाइल में देखे होंगे। उस दिन हमने अंतर प्रेरणा से कह दिया था कि पूज्य गुरुदेव भगवान का एक दिव्य समाधि मंदिर। हम बाहर जाते हैं, गोवा हुआ, दिल्ली वगैरह, तो जा देखते हैं कोई संत का बड़ा समाधि बड़ा सुंदर, तो हमारे गुरुदेव ने इतना किया है तो हम शिष्य भक्त अनुयायी प्रेमी गुरुदेव भगवान के लिए तो हम अपनी चमड़ी भी बेच देते होता है। तो उनके लिए एक बहुत सुंदर समाधि मंदिर बनाएंगे, क्योंकि उनके लिए क्या है, वो हमारे शांति का केंद्र होगा, हमारी उपासना का केंद्र होगा। इसलिए समाधि मंदिर, उपासना मंडप ये बनने वाला है। गई थी पाटेश्वर सेवा संस्थान की ओर से, क्योंकि विगत 1 मई से जो श्री जामड़ी पाटेश्वर धाम में घटनाएं हो रही हैं, जिसके लिए पूरे प्रदेश में ज्ञापन भी सौंपा गया, राज्यपाल महोदया के नाम प्रतिकार रैलियां निकाली गई। उसके बाद भी प्रशासन के द्वारा उस असामाजिक तत्व को रोका नहीं जा रहा है। उल्टा अभी 9 अगस्त को पुनः वहां जीव हत्या करने की धमकी दी जा रही है या कार्यक्रम बनाया जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर एक बैठक बुलाई गई, जिसमें बेमेतरा, धमधा, बेरला, नवागढ़, लोरमी, मुंगेली और साथ ही साथ कवर्धा, साजा 3 जिले की बैठक यहाँ बुलाई गई थी, बेमेतरा, कवर्धा और मुंगेली जिला की। तो इसमें सब लोग उपस्थिति दिए। साथ ही 13 जुलाई से गुरु पूर्णिमा और 14 से 18 जुलाई वहाँ शिव कथा का आयोजन है, तो उसके लिए भी सबको जोड़ा गया है और सब लोगों को निमंत्रण दिया। अगर स्थिति ऐसी बनी रही तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, जो भी स्थिति है
समाज के साथ मिलकर और कानून के साथ मिलकर ही हम लोग करते हैं जो भी मामला है। हम आज भी चाहते हैं कि बातचीत का रास्ता खुला है, बातचीत करें, लेकिन यदि हमसे सरकार उम्मीद करती है कि हम कोई आंदोलन ना करें तो हम भी सरकार से उम्मीद करते हैं कि श्री जामरी पाटेश्वर में किसी प्रकार का भी जीव हत्या ना होने दें। यदि वो करेंगे तो हमें भी आंदोलन करना पड़ेगा। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।